उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 16 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप लोग की पेंशन से रिलेटेड जितनी भी तरह की समस्याओं का कमेंट आता है मेरे पास, मैं पूरे एक एक कमेंट का बारीकी से जवाब देने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब आपके खाते में विभाग पैसा ही नहीं डालेगा तो खाते की क्या क्या गलती। बात मैं कर रहा हूँ कि बैंक अकाउंट, डीबीटी, एनपीसीआई सब आपका सही हो। भाई, इस समय तो पेमेंट ही यूपी में सबका रुका है, और जैसा कि कहा जा रहा है कि अगस्त के अंत में आ जाएगा, नए वाले का भी आएगा, पुराने वाले का भी आएगा। अब देखना लाजमी है कि कल से जो नया हफ्ता, महीने का सेकंड लास्ट हफ्ता है, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं महीने में 2 हफ्ते पूरे पूरे हैं। इन 2 हफ्तों में रक्षाबंधन से पहले किसका आता है ये देखने वाली बात होगी, और किसका नहीं। देखो, अभी जो जानकारी के हिसाब से जो जानकारी आ रही है, पेंशन देरी होने का एक मुख्य बड़ा कारण है, जो अभी घोषणा हुई थी 1000 से 1500 रुपए आप लोग की पेंशन हो गई, लेकिन आप लोग का पेंशन बढ़ के नहीं आया, 1000 रुपए आया। अब मुझसे बहुत लोगों ने चिल्लाया, भैया आप तो ऐसे कह देते हैं वैसे। भैया, मेरे कहने से नहीं, सरकार ने खुद, आप एक्स पे जाके देख लो, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने पोस्ट किया था कि हम भाई वृद्धावस्था, दिव्यांग सबकी पेंशन 1500 हो गई है, लेकिन आया नहीं, क्योंकि भाई जमीनी स्तर पे टेक्निकल अपडेट नहीं हुआ था। अब जब टेक्निकल अपडेट हो रहा है उसमें समय लग रहा है, यह भी एक बड़ा कारण है कि भुगतान प्रक्रिया प्रभावित है उत्तर प्रदेश में, जो कि आने वाले समय में खुद ही रिकवर सब कुछ सही हो जाएगा। जिनका जनवरी से नहीं आया, जिनका अप्रैल मई जून का नहीं आया, उन सभी का पेंशन भुगतान आएगा। चाहे नए हो उनका भी आएगा, पुराने हो उनका भी आएगा। बस कुछ बातों का ध्यान देना है। नए पेंशनियर हैं और बैंक में आपका डीबीटी, एनपीसीआई ओके नहीं है, वहां से दिक्कत है, तो पहली किस्त वालों को समस्या आ सकता है। बाकी उसके अलावा कोई भी आपका रुकावट पैदा नहीं कर सकता आपकी पेंशन में, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं। परिवार रजिस्टर और हाई स्कूल की मार्कशीट जमा करने को लेके लोगों में बहुत भ्रांति फैली हुई है। कोई कह रहा है, कोई पूछ रहा है, सर मुझे जमा करना है कि नहीं, मेरी 10 साल पुरानी पेंशन है। भाई, साफ साफ जब सरकार ने कह दिया है कि 2024 या उसके बाद जिन्होंने पेंशन बनवाई है केवल उनको ही, ग्रामीण क्षेत्र वालों को हाई स्कूल, जो आपका परिवार रजिस्टर की नकल या हाई स्कूल की मार्कशीट, शहरी क्षेत्र के लोगों को हाई स्कूल की मार्कशीट और वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जमा करना है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में परिवार रजिस्टर होता ही नहीं है। देखो, आपको अगर मैसेज के जरिए कहा जाता है तो आपको तुरंत ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको बताया जाता है, जमा कर देना है। देखो, विभाग में जो भी अपडेट आता है मैं तुरंत आप लोग तक साझा करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है उत्तर प्रदेश सरकार में अभी किस तरह के बदलाव होने वाले हैं, अभी सरकार इस बारे में ही, केवल सरकार को ही पता है, क्योंकि इसके बारे में कोई अभी जानकारी आधिकारिक नहीं आई है। रक्षाबंधन पे जुलाई, अगस्त, सितंबर का किस्त आएगा या नहीं, इसको लेके अब मैं बता दूं, आज 16 तारीख हो गई और रक्षाबंधन के ठीक 10 से 12 दिन पहले अभी तक कोई अपडेट नहीं है, और ना अब होने की उम्मीद है। क्योंकि अभी बता दूं, अभी तो 2 किस्त पहले से ही पेंडिंग है, तो तीसरे की कैसे घोषणा कर दी जाएगी, आप ये बताइए, खुद ही बताइए। तो सरकार और विभाग से हाथ जोड़ के मेरा आग्रह है कि जो है मध्य प्रदेश और बिहार की तर्ज पे सिंगल क्लिक पे पेंशन, एक बार में एक ही दिन में सबके एक समय पे पेंशन डाली जाए। वेबसाइट पे जो है जो भी अपडेट करना है कीजिए, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में पेंशन मिल रहा है, जैसे बिहार में सभी को एक बार में पेंशन मिल रहा है, यूपी में क्यों नहीं? यूपी में पेंशनर को भटकना क्यों पड़ रहा है? क्यों लोगों को उससे पूछना पड़ रहा है? क्यों 2-2 साल से पेंशनियर को इंतजार करना पड़ रहा है? मेरा सवाल बस यही है सरकार से। और मैं ये बात जानता हूं कि सरकार के पास जो तमाम तरह के संसाधन है, वो अपने संसाधनों को इस्तेमाल करके पेंशनियर के बेनिफिट में लगा सकती है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों पेंशनियर को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी 1000 रुपए पेंशन के लिए? सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 3 महीने पे आती है यूपी में, और उसके लिए चौथे 5वें महीने तक इंतजार करो। मतलब आज भूख लगी है तो 4 दिन बाद खाना खाओ। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है इंसान के साथ, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल होता है, और इसको लोग झेलते हुए भी चुप रहते हैं। देखिए, आजादी मिल गई है आपको 80 साल पहले, अब आप आजाद हैं, कुछ अपनी बातों को रखा कीजिए, बोला कीजिए, कमेंट किया कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोग से कहता हूं कि सरकार के सामने अपनी बातों को रखो।
लेकिन आप कुछ नहीं करते, आप कोई बात नहीं रखते। यही कारण है कि आप लोगों के संग समस्या होती है। तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोग से आग्रह है कि कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचें, समझें और फिर उस चीज को करें। देखिए, अब मैं विशाल कुमार जी का न्यू वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बताइए। देखिए, जो नई वृद्धावस्था पेंशन है वो अभी जो प्रक्रिया, देखो, सबसे इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी समय पे रिकॉर्ड्स को अप्रूव ना करके, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रूव लेट होता है, वेबसाइट पे लेट अपडेट होता है, जिस कारण से लोगों को पेंशन में जो जो किस्त है वो देर से पहुंचती है। भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीजें पेंडिंग में जाएंगी तो सरकार को ये चीज जाननी चाहिए कि आखिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पेंडिंग हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों पेंशनियर को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नीरज कुमार जी, पारिवारिक लाभ का बिल पेंडिंग है, अब कब आएगा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का पैसा? देखिए, अगस्त के अंत में नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आपको, देखो, आपको कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो। एक मेरे से भाई लिख रहे हैं कि कुछ नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतना मन छोटा मत किया करो भाइयों बहनों। आप लोग को मैं समझता हूँ भाई, जब लोगों की एक एक दो दो साल से किस्तें नहीं आती हैं तो मन दिल एकदम टूट जाता है। देखो, ठीक है ना, मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि किसी भी बात से परेशान होने की बात नहीं है। देखो, अप्रैल मई जून का संयुक्त रूप से जो पेंशन नहीं आई, पेंडिंग किस्त है, वो इसकी कोई निश्चित तारीख तो नहीं बताई जा रही, लेकिन विभाग ने बस यही कहा था कि जिनका पेंडिंग है उनका अगस्त तक आ जाएगा। अब ये देखना लाजमी है कि कल से कब तक ये पेंशन का किस्त आता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसका समाधान होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे जो तमाम जो पेंशनियर हैं वो मतलब कि समस्या से जो ग्रसित हो रहे हैं, मतलब उनको, भैया मेरे पास लगातार रोज कमेंट आता है, सर हमारी दवाइयों के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारे इतने मजबूर हैं तब हमने पेंशन करवाई, और वो भी समय पे पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं बस आप लोग से हाथ जोड़ के इतना ही कहता हूँ कि आप प्लीज भरोसा रखिए, माननीय योगी जी लगातार इस चीज पे काम कर रहे हैं, नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। बस सब कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सही हो जाता है, समय पे ये लोग रिकॉर्ड को अपडेट करते रहते, जो भी सब, चाहे वो हर साल होने वाली वृद्धावस्था पेंशनियर का सत्यापन हो, जिला वाइज भी हो रहा है तो उसमें देरी कर रहे हैं जिले स्तर पे, जिसके कारण विभाग भी पेंशन देने में देरी हो जा रही है। तो यही कारण है, विभाग को इस चीज को दुरुस्त करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आने वाले हफ्ते में जो कल से शुरू हो रहा है इसमें भुगतान आ जाएंगे रक्षाबंधन से पहले पहले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई भी आपको बात पूछना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कोई भी जानकारी हो तो अपने भाई से जरूर पूछिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बोलना सीखिए, आजादी के 80 साल पूरे हो चुके हैं, आप आजाद हैं। अपनी समस्याओं को रखना सीखिए बेटर वे में, कि हर महीना पेंशन दी जाए और एक निश्चित तारीख निर्धारित हो। यूपी में मैं ये सरकार से मांग करता हूँ, आप सबके लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है योगी आदित्यनाथ जी से, हमारी बाबा जी बात जरूर सुनेंगे, मुझे पूरी आशा है। समय पे भुगतान सबका आया करेगा। धन्यवाद जी आप सभी।